देखिए बेसन छाना है और उसमें डाला है 1 टीस्पून काली मिर्च और ये छान के डाली है काली मिर्च। और ये बना रही हूँ मैं नमकीन सेव यानी कि भुजिया टाइप की। और ये बनाया ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की तैयारी। ये मैं क्यों कर रही हूँ मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ मिलने, और मेन तो ये है कि मेरी मामी जी एक्सपायर हो गई हैं, तो उनके 13वीं के लिए भी जा रही हूँ। तो पहले मैं बेटी के यहाँ जाऊँगी, फिर 13वीं में जाऊँगी। तो ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं। और लड्डू बनाने के बाद इस बीच में आ गए हैं कस्टमर, तो उनको भी अटेंड करना है। और इस नई कॉलोनी में कस्टमर आने लगे हैं काफ़ी। और क्योंकि मैं स्किन ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि स्किन एनालाइज करके ही देती हूँ मैं जो भी ट्रीटमेंट या फेशियल वगैरह देना है। इन्हें और भी काम कराना था तो वैक्स वगैरह ये सब किया। और धीरे धीरे मैंने ये ब्लीच वगैरह सब देने के बाद इनका पूरा जो देना था ट्रीटमेंट वो सब दिया। और टॉवल ड्राई करने के बाद देखिए मैंने ये बाद में ये सांखें छोटी छोटी स्क्वायर वाली कटोरी में लेके बैठ जाता है, खाता है मेरा देवता। तो मुझे बहुत शौक़ रहता है कि जो वो खाता है वो चीज़ें मैं बना लूँ। और देखिए मैंने सेब बनाने के लिए थोड़ी सी हींग डाली और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं, ज़्यादा या कम, लेकिन बच्चे को खाना है तो मैं थोड़ा डालूँगी। गरम मसाला डाला, पर ये सब चीज़ें मुझे छान के डालनी होती है। 2 आलू डाले कस के, और नमक भी छान के डालूँगी। सेंधा नमक यूज़ करती हूँ तो इस टाइम बरसात में थोड़ी डली डली सी हो जाती हैं। अजवाइन है, ऐसे नहीं डालना है, इसे अच्छे से कूट कर, और कूटने के बाद भी इसको छलनी में छान कर डालूँगी, क्योंकि ये दाने अटक जाते हैं छेद में। मोटे अगर सेब बनाने होते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और देखिए खटाई डाली मैंने आधी टेबल स्पून, ये भी छान कर डालूँगी। तो ये करीब मैंने लिए हैं 2 कटोरी बेसन लिया है, बड़े कटोरे। और ये सब अंदाज से होता है। और गरम गरम मैंने तेल डाला जो गरम हो रहा था पहले से, 2 सर्विस स्पून। और उसके बाद मैंने जितनी ज़रूरत है उतना पानी डालेंगे, क्योंकि पहले आलू से मैंने मैश कर लिया। हाँ, मैं सोडा डालना भूल गई थी, तो उसमें मिक्स किया आधी टीस्पून खाने का सोडा। और पहले आलू से मैश कर लेंगे और जितनी ज़रूरत होगी तभी पानी डालेंगे। और देखिए इतना डो मैंने तैयार कर लिया, जैसे पूड़ी का बनाते हैं सॉफ्ट डो, इस तरह से बनाया। और देखिए रिफाइंड और सोडा डल गया है तो इससे बहुत सॉफ्ट बनेंगे और फोके फोके से जैसे क्रिस्पी बनेंगे। और देखिए मैंने मोटा और पतला देख रही थी कि कौन सी जाड़ी डालूं, क्योंकि नया लाई थी, पीतल का है मेरे पर, वो कहीं सामान में दबा हुआ है, तो मैं नया लाई थी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बनाने थे। इससे देखिए मोटे बन गए हैं, तो मैं इसका चेंज करूँगी जो अंदर की जाली है। और देखिए इस तरह से बनाने के बाद इसके अलावा मैंने और भी चीज़ें बनाई थी, वो मैं आपको शो नहीं कर पाई। और देखिए मैं पहुंच गई दिल्ली, और दिल्ली में 13वीं का था ये सब, और बहुत लोग आए थे। काफ़ी मिलना जुलना हुआ, पुराने नानी की तरफ से काफ़ी लोग थे, और सबसे मैं मिली, सबसे बातें करी। और बहुत गमगीन माहौल था, क्योंकि वैसे तो ये नहीं कि कम एज की नहीं थी, पर फिर भी हाँ मिडिल एज में जाना, पर ये था कि जिम्मेदारी पूरी हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ चली गई हैं। इसके बाद हम मेट्रो से ही लौट के आए, और मेट्रो में दिखाना मेरा एक काम था। देखिए ये जो पेयर था, ऐसा लगता है पूरा बेडरूम ही यहाँ पर ले आए हैं, और बहुत अजीब लगता है मेट्रो में ये सब चीज़ें। और देखिए मेरा जो देवता है, ये अपनी साइकिल पर वो चल रहा है, और खाना बीच बीच में खाता है और बीच बीच में खेलता रहता है। और इसकी मम्मी का यही है कि इतना 1-1 2-2 घंटे लगते हैं, और इसके नाना जी लेटे हुए हैं। देखिए दूसरी शिफ्ट का खाना शुरू हुआ, मोबाइल में लगा हुआ है। मैं आवाज़ दूंगी तो पलट के देखेगा और फिर से मोबाइल में लग जाएगा। उसे लग रहा है नानी आवाज़ दे रही हैं, तो एक बार देखेगा, फिर कहेगा हाँ नानी, और फिर बाद में दिखा रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। और इसके बाद खाता रहता है बीच में और देखता रहता है, यही इसका काम है। या फिर टीवी देखेगा, और आजकल बच्चों का तो ऐसे ही है कि टीवी और मोबाइल्स वगैरह में ही अपने राइम्स वगैरह देखते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं। और शाम को मैं सोसाइटी के क्लब में गई, तो वहाँ पे गणेश जी विराजमान थे, उनकी आरती थी, पूजा थी, भंडारा था, काफ़ी काम था। तो उस पर मैंने सोचा कि चलो ये भी दर्शन कर लिए जाएं, आपको भी करा दिए जाएं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम किया था उन लोगों ने। और देखिए मैं आगे खड़ी हूँ ब्लैक सूट में, और मेरे हस्बैंड ले रहे थे। और देखिए म्यूज़िक का भी पूरा एक तरह से भजन संध्या थी, तो हम लोग ज़्यादा देर तो नहीं बैठे, थोड़ी देर बैठे और चले आए।
तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी वीडियो लाइक कीजिएगा और आगे डालती हूँ मैं नई वीडियो जल्दी ही। और क्योंकि बेटी के पास आई हूँ रहने तो थोड़ा सा लेट हो गई थी, घूमना फिरना इधर उधर मस्ती करना देवते के साथ बहुत मज़ा आ रहा था। मैं भूल ही गई थी कि हाँ मुझे वीडियो भी शेयर करनी है आपको। आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे इंटरेस्टिंग वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।